स्टडी विद के अरोरा में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एलटी ग्रेड के इस बैच में ग्रुप थ्योरी अभी चल रही है। इसके बाद इस टॉपिक के बाद हमको एमसीक्यू पर जाना है। एमसीक्यू की सीरीज लाएंगे और वो ग्रुप थ्योरी पर आधारित होगी, जिसको हल करेंगे और हम लोगों को सभी लोगों को कॉन्फिडेंस जिससे बढ़ेगा और परीक्षा के लिए बड़ा सपोर्ट मिलेगा। चलते हैं। फिलहाल में ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी दिया गया है। देखते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, इसको समझते हैं। किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, पहले हम ग्रुप का ऑर्डर जान लेते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। तो जो ग्रुप का ऑर्डर होता है, उस सेट में, उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी संख्या को उस ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं। जबकि किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप में कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, ये हमको जानना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। लेते हैं। लेट ए बी एन एलिमेंट of group G such that a to power n equal to p. N is the least positive integer, जहां पर n जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये आपकी परिभाषा हो गई। n से छोटा कोई ऐसा पॉजिटिव एलिमेंट नहीं मिलेगा जो उस एलिमेंट पर पावर लगाने पर हमको आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। तो इस स्थिति में देखते हैं। इससे एक चीज क्लियर हुई, ये लिख लेते हैं नोट। क्लियर ये हुई कि इट इज क्लियर दैट यदि m इज द पॉजिटिव इंटीजर such that a to power m equal to e, यदि ऐसा है कि कोई m एक पॉजिटिव इंटीजर है और उस a पर पावर लगाने पर हमको आइडेंटिटी दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि m जो है n से बड़ा है, क्योंकि n से छोटा कोई एलिमेंट नहीं है। तो सिंस जो रिजल्ट आया हमारा n इज लेस देन n, ये रिजल्ट इससे निकलेगा। जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक ऑर्डर लिखना है तो इसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू आई। इस तरह से हम लिखेंगे कि ये ऑर्डर होगा। तो ये समझ में आ गया होगा
कि एक एलिमेंट है किसी ग्रुप का, उस पर हम एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसा है जो इससे कम पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, जिसको उसकी पावर पर लगाने पर हमको आइडेंटिटी प्राप्त होती है, तो उस एलिमेंट का वो ऑर्डर कहलाएगा एन। एन ये ऑर्डर हो गया आपका कि एक ऑर्डर क्या है, एन है। यहाँ पर देखते हैं एन से छोटा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता है। यदि ऐसा दिख रहा है ए टू पावर एम लगाने पर ही हमें प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब एम बड़ा है एन से या बराबर है एन के, तो ये स्थिति क्लियर हो जाती है ऊपर की डेफिनेशन से। तो हम इसको याद रखेंगे, क्योंकि इस पर भी कई सारे सवाल आपके प्रॉब्लम्स जो होंगी क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं एक थ्योरम पर, चलते हैं थ्योरम लेते हैं और उसको समझते हैं। थ्योरम पर आते हैं। थ्योरम नंबर 1, इंक चेंज कर लो। थ्योरम 1, इसके स्टेटमेंट को नोट करेंगे पहले, फिर समझेंगे। इफ ए इज एन एलिमेंट of a group and order A equal to n, then A to power m equal to E if and only if m equal to n cube q b being some integer। ये हो गया आपकी थ्योरम प्रूफ। चलते हैं इसको समझते हैं पहले थ्योरम को। इसमें दिया गया एक एलिमेंट है एक ग्रुप का, उसका ऑर्डर एन है। अभी आपको हमने पढ़ाया था, बताया था कि यदि इफ या लेट ए बिलोंग टू जी, तो क्या हो जाएगा, एक पावर एन इक्वल टू ई। इक्वेशन ये आपका फर्स्ट बन गया। अब चलते हैं इस वाले पर। तो जहां पर लिख देंगे वेयर एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एन आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, ए टू पावर एम इक्वल टू ई यदि हम लेंगे तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा। तो हम इसको लेकर चलेंगे। एम इज एन ए
इसको ए लिखना चाहिए, ए पॉजिटिव इंटीजर बाई डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें हम एल्गोरिथम लगा देंगे तो m बराबर एन क्यू प्लस आर। यहाँ जो r की वैल्यू होगी n से छोटी होगी और 0 के बराबर है या 0 होगी, n की वैल्यू ये होगी। अब हम चलते हैं a टू पावर m की वैल्यू रख लो, इक्वल टू e। इसको हल करते हैं, इम्प्लाइज ए पावर m इसकी वैल्यू रखेंगे एन क्यू प्लस आर इक्वल टू e। तो ये हो जाएगा ए टू पावर एन क्यू ए टू पावर आर इक्वल टू ई। ए टू पावर एन आपका समीकरण फर्स्ट में ई के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा ई टू पावर क्यू ए टू पावर आर इक्वल टू ई। ये आपका आ गया ए टू पावर इक्वल टू ई। इसका मतलब ये निकला कि किसी भी एलिमेंट पर आर की पावर लगाने पर ई प्राप्त हो रहा है, जबकि आर की वैल्यू क्या है, एन से छोटी है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। एन जो है सबसे छोटा पॉजिटिव है इंटीजर है, और ये आर आ गया, तो इसका मतलब ये निकला लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर और आर की वैल्यू इसके बीच में है, तो इससे ज़्यादा लीस्ट तो आर हो नहीं सकता है, क्योंकि इसको एन ही लगाने पर पावर लगाने पर ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है आर इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, स्लाइड नंबर 3। तो जो रिजल्ट निकला आपका ए टू पावर आर इक्वल टू ई निकला। इसका मतलब हुआ जो आर है, चूंकि आर इज लाइज बिटवीन 0 लेस देन n। रिजल्ट ये निकला कि जो आर है वो इक्वल टू 0 के बराबर है। तो m कितना हो जाएगा, m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर एम क्यू, और ये m बराबर n। इसका मतलब हुआ n इज डिवाइजर ऑफ m। लिखेंगे n इज, इसको ऐसे लिख सकेंगे n इज डिवाइजर ऑफ m। तो n जो है m को डिवाइड कर रहा है, तो ये आया इसमें, और यही वहां पर दिया भी गया है m इक्वल टू n क्यूब। अब कन्वर्सली चलते हैं,
कन्वर्जली प्रूव करना है। यदि m का मान इफ m इक्वल टू एन क्यू है तो हमें प्रूव करना है ए टू प्रूव ए टू पावर m इक्वल टू ई। चलो इसको देखते हैं प्रूव करना हो। ए टू पावर m इक्वल टू, इसको लिखेंगे m के स्थान पर एन क्यू, ये लिखेंगे तो ये आया आपका ए टू पावर n और ये आ गया क्यू। समीकरण फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, ये ए की पावर n की वैल्यू हो गई ई क्यू, तो ये निकल आया ए टू पावर n इक्वल टू ई। तो इस तरह से ये जो थ्योरम थी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर, नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 2। चल, द ऑर्डर ऑफ order of an element, the order of any integer power of an element of a group cannot exceed of a group is, ये बताता हूँ मैं, is divisor of the order of that element। ये आपकी थ्योरम है, इसको समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीजर पॉजिटिव पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। इस थ्योरम को हम इसको समझते हैं थ्योरम को प्रूफ। ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। पहले हम एक एलिमेंट लेंगे, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी। ग्रुप का एक एलिमेंट ए ले लिया, तो इस पर इसका जो ऑर्डर होगा
ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू हम मान लेते एन, तो एम्प्लॉय इसको क्या लिखेंगे, ई टू पावर एन इक्वल टू 1 क्वेश्चन पर्सन, ये दिया गया। ये है द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो गया, एन हो गया। अब लेते हैं, कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एनी पॉजिटिव एनी इंटीग्रल पावर, तो हम ए टू पावर एम ले लेते हैं यहाँ, ए टू पावर एम। तो ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर नहीं ले सकते, ऑर्डर ऑफ ए टू पावर एम, ये एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट होगा, इक्वल टू हम मान लेते हैं के, कि के है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ कि k इज द डिवाइजर ऑफ एन, ये प्रूव करना है कि k जो है डिवाइजर है एन का, तो ये प्रूव करना है। चले आगे देखते हैं। तो इसको हम करेंगे क्या, ए टू पावर एम, ये जो दिया गया है ए टू पावर एन इक्वल टू ई, इसको लेकर चलो, एम पावर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू पावर एन पावर एम और ई टू पावर एम, तो ये हो जाएगा ए टू पावर एम और इधर लिखेंगे पावर एन, और ये हो जाएगा ई, इसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए टू पावर एम, ए टू पावर एम का ऑर्डर हो गया और इस पर एन लगा है इक्वल टू। तो इसका मतलब ये निकला कि इसका जो ऑर्डर है इसको डिवाइड करता है, डिवाइजर या डिवाइजर कह लें। अभी थ्योरम फर्स्ट पढ़ी थी आपने, उससे ये प्रूफ होता है कि इसका जो ऑर्डर है इसके एन को डिवाइड करता है। तो लिख देंगे सिंस ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ए टू पावर एम इज ए डिवाइजर ऑफ डिवाइजर ऑफ, किसका डिवाइजर होगा, ऑर्डर ऑफ ए टू, ऑर्डर ऑफ ए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए टू पावर एम ऑर्डर ऑफ ए, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा आगे ये थ्योरम को काम देगी। चले नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं, वहां समझते हैं। तो नोट लिख लेते हैं, नोट, पहला, ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट आइडेंटिटी होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है। तो लिख लेंगे द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट is 1 and
and any other element, and order of any other element any other element is at least two, दो, कम से कम दो उसका एलिमेंट मतलब ऑर्डर जरूर हो। दूसरा नंबर, किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा फैक्टर होगा उस ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप एलिमेंट का। तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। उस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा उसका फैक्टर ही होगा किसी एलिमेंट का ऑर्डर। इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं जरा। जैसे G इक्वल टू कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 2, 5, रुको 1 मिनट, 2, 3 और यहाँ 1 और लगा दें। 1, और ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि तो 5, 8, 9 ये एलिमेंट मान लो। तो यहाँ ग्रुप का ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ जी कितने एलिमेंट है? 6, तो 6 इसका ऑर्डर होगा। अब 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 भी होगा, इसका 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ये इसके गुणनखंड हुए। तो यहाँ पर जिसका भी क्या कहते हैं ऑर्डर निकालेंगे वो इसी गुणनखंड से ऑर्डर निकलेगा। मतलब 2 का ऑर्डर या तो 1 होगा, 1 से तो ज्यादा होगा, आइडेंटिटी का होता होगा, तो या तो 2 होगा या 3 होगा या 6 होगा, इनमें से जरूर होगा। इसी तरह 3 का ऑर्डर क्या होगा? तो 2, 3, 6 इनमें से कोई ना कोई इन्हीं में से ऑर्डर होगा। किसी भी इसके एलिमेंट का ऑर्डर यदि निकाला जाएगा तो इसी का ही एलिमेंट होगा। इसका जो भी फैक्टर हुआ, ग्रुप का जो भी ऑर्डर है, ग्रुप के ऑर्डर के जो फैक्टर करेंगे तो वो फैक्टर किसी न किसी एलिमेंट के आपका ऑर्डर होगा। तो ये हमारा मतलब था। चले फिलहाल में आगे बताते हैं। अब हम 2 नोट्स आपने लिख लिए, अब आगे क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
कल हमने 18 तक पढ़ा दिया था, शायद 19 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन लिखते हैं, राइट द ऑर्डर ऑफ each element of the multiplication group वन माइनस वन आई माइनस आई। तो इसके ऑर्डर लिखना है आपको प्रत्येक एलिमेंट का कि कितना ऑर्डर हो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले वन पर लिखते हैं, वन पर कितना पावर लगाया जाए कि आपका वन ही मतलब आइडेंटिटी आए। इसका आइडेंटिटी वन होगा, तो आइडेंटिटी जब वन है तो वन का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ वन कैसे निकालेंगे, तो इस पर पावर एक लगा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए, आइडेंटिटी प्राप्त होगी। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ वन इक्वल टू, अब माइनस वन लिखते हैं, माइनस वन पर क्या पावर लगाया जाए कि वन प्राप्त हो। तो हम यदि वन वन लिख रहे हैं तो इस पर माइनस वन प्राप्त होगा, इसलिए माइनस वन पर पावर क्या लगाएं, टू लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, वन। तो इसका मतलब माइनस वन का ऑर्डर क्या आ गया, टू आ गया। इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ माइनस वन इक्वल टू टू, ये आ गया। अब हमें आई और माइनस आई का ऑर्डर निकालना है। अगले स्लाइड पे चलते हैं, आई का देख लेते हैं। आई को पावर एक लगाएंगे तो हमको आई प्राप्त होगा, अभी आइडेंटिटी प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिर आई पर पावर हम दो लगाएंगे तो हमको माइनस वन प्राप्त होगा, अभी नहीं आइडेंटिटी प्राप्त हुई। आई पर पावर माइनस थ्री लगाएंगे तो हमको प्राप्त होगा माइनस आई प्राप्त होगा। तो आई पर पावर हम फोर लगाएंगे, ये प्राप्त हो जाएगा वन। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू फोर, तो ये फोर प्राप्त हो गया। अब हम माइनस आई पर देखते हैं, माइनस आई पर यदि वन लगाते हैं तो हमको माइनस आई प्राप्त होगा। माइनस आई पर माइनस आई पर यदि हम पावर टू लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये आई स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव का, तो माइनस वन प्राप्त हो जाएगा। माइनस आई पावर या थ्री लगाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, ये आपका प्राप्त हो जाएगा आई क्यूब। आई क्यूब का मतलब हुआ आई स्क्वायर इंटू आई और आई स्क्वायर माइनस वन। तो ये कुल मिलाकर हमको जो प्राप्त होगा वो माइनस प्लस आई होगा, आई प्राप्त होगा। तो ये प्राप्त हुआ, नई आइडेंटिटी प्राप्त हुई तो माइनस आई पावर फोर लगाएंगे तो ये हमको प्राप्त होगा वन। आइडेंटिटी प्राप्त होगी तो इसका ऑर्डर हो गया फोर। लिखेंगे ऑर्डर ऑफ माइनस आई इक्वल टू फोर, ये आ गया ऑर्डर आपका फोर। तो इस तरह से ये आपका सवाल जो है कंप्लीट हो गया। अब हम अगला सवाल नोट करते हैं और हल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, 20 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नोट करते हैं 20। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट of a group is the same as the order of inverse of that element। यहाँ ऑफ लगा लेंगे, काट के लिखा था। The order of element of that element, order of एलिमेंट, यहीं तक दैट हटा देंगे, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन को समझें। एक एलिमेंट दिया है, उसका हमको ऑर्डर निकालना। ऑर्डर उसका जितना होगा इज द सेम ऑर्डर, सेम एज द ऑर्डर ऑफ इनवर्स एलिमेंट, सॉरी गलत लिख गए, ऑर्डर ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। ओके, तो इसका मतलब हुआ, यदि हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बिलोंग टू जी, एक एलिमेंट ए जी से बिलोंग कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू हम मान लेते एन, तो ये निकलेगा ए टू पावर एन इक्वल टू ई, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू मान लेते हैं एन, ये भी लेट कर लेते हैं। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि एन इक्वल टू एम। इसके प्रूव करने के लिए हमें पहले एम को बड़ा करना होगा, फिर एन। देखते हैं सॉल्यूशन, पहले हम इसको लेकर चलते हैं। ए टू पावर एन इक्वल टू ई, दोनों तरफ इनवर्स लगा देते हैं। ए टू पावर एन इनवर्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स पावर एन इक्वल टू, और ये हो गया ई। अब इसका ऑर्डर जो है यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ, अगली स्लाइड पे चले तो अच्छा लगेगा ना, ये अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका वहां पर आ गया तो उस स्लाइड पर
ए इनवर्स पावर n इक्वल टू 0, सॉरी ई आ गया। तो इसका मतलब निकला कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज लेस देन और इक्वल टू, हमेशा इसका ऑर्डर जो होगा n से छोटा होगा। तो ये लिख दिया, और ये ऑर्डर हमने लेट किया है m के बराबर है, तो m लेस देन और इक्वल टू है इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेकर चलेंगे a टू पावर m, तुम्हें मालूम है a टू पावर या a इनवर्स टू पावर m इक्वल टू e, ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर लाएंगे, ये माना था, शायद याद हो, लेट किया था ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू m, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स टू पावर, यही लिख देते हैं यहाँ पर सीधा सीधा रहेगा, क्या मतलब लिख सकते, इसी को तो लेट किया था ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1, तो इसको क्या लिखेंगे, ए इनवर्स पावर m इक्वल टू e, इसको हम इधर लाएंगे अंदर, तो ए टू पावर m इनवर्स को ऊपर ले जाएंगे इक्वल टू, अब हम इनवर्स दोनों तरफ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 का इनवर्स, इधर हो जाएगा e इनवर्स, तो इनवर्स पर पावर इनवर्स होगी तो वो इतना ही बचेगी, तो ये आ गया ए पावर m और ये आ गया e। इसका मतलब m तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन n तुम्हारा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, n से छोटा नहीं है। अब यहाँ ये n जो आया है, इसका मतलब ये n बड़ा है n से, लिख देंगे n is less than n, क्यों, n is least positive integer, least positive integer हो गया बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से निकला n बराबर n, यही हमको प्रूव करनी था। यहाँ एक लाइन में लिखना चाहें तो लिख देंगे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, हेंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, ये 20 होगा 21 होगा, शायद 21 होगा।
let G be a group, let AX belong to G, then order of X inverse AX equal to order of A। ये हमको प्रूव करना है कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बराबर है। ये हम यहां से प्रूफ या सॉल्यूशन। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। लेट कर लेते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ x to power x इनवर्स ax इक्वल टू m1 और इधर मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x इनवर्स ax टू पावर m इक्वल टू e, इधर हो जाएगा a टू पावर इक्वल टू। तो ये हो जाएगा। अब प्रूफ क्या करना है कि दोनों के ऑर्डर सेम, इसका ऑर्डर है इसका है। तो जो प्रूफ करना हमको टू प्रूफ m इक्वल टू, ये प्रूफ करना। प्रूफिंग के लिए हम सबसे पहले इसको लेकर चलें x इनवर्स ax पावर 2, देखें कितना होगा x इनवर्स ax x इनवर्स ax, ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू। अब ये कितना हो जाएगा, पहले ऐसे करते हैं x इनवर्स a x इनवर्स ax, इस तरह से तो मालूम है x इनवर्स इक्वल टू e is identity of g, g की आइडेंटिटी है। तो यहाँ e रख दें, क्या हो जाएगा x इनवर्स a और ये हो जाएगा e a x। तो ये e a के साथ ऑपरेशन कराएंगे, क्या होगा a ही होगा। और जब a होगा तो ये कितना हो जाएगा x इनवर्स a x, इसको हम लिखेंगे x इनवर्स a स्क्वायर x। ये साफ साफ लिखेंगे। ये इसी तरह से यदि हम निकालना चाहें, अगली स्लाइड पर चलेंगे और ये पॉइंट याद रखें, यदि स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाए।
यदि हम 3 लगाएंगे इस पर तो यहाँ पर a पर पावर 3 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर लगाया तो स्पेस पे अंतर नहीं पड़ा, a पर स्क्वायर हो गया। इसी तरह से जब हम इस पर क्यूब लगाएंगे, कर लें सिमिलर, दिखा दूंगा सिमिलर एक्स इनवर्स ए एक्स पावर या 3 लगाएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स इनवर्स ए क्यूब एक्स, ये हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, फिर इसको समझते हैं। अभी हमने निकाला था एक्स इनवर्स ए एक्स और इस पर एक पावर n लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स इनवर्स ए टू पावर एक्स, ये हो गया। अब इसका ऑर्डर कितना हो, अब इसको हल करेंगे। इक्वल टू एक्स इनवर्स और ए टू पावर n की वैल्यू कितनी होगी, ई एक्स, चूंकि क्या दिया गया है ए टू पावर n इक्वल टू ई, ये दिया गया है तो ये ई हो गई। तो क्या बचा, एक्स इनवर्स एक्स बचा और ये भी क्या निकला ई। तो ये आ गया एक्स इनवर्स ए एक्स पावर एन इक्वल टू ई। इसका मतलब क्या निकला कि ये इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर एक्स इनवर्स ए एक्स हमेशा इस पावर से लेस होता है, तो इस पावर से लेस कर दीजिए। जब लेस हो गया, ये इसकी वैल्यू क्या, इसको हम एम माने थे यदि याद हो, एम इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम इक्वेशन 2 बनाते हैं, ठीक, देखते हैं। तो यदि हम क्या करें, लेट कर लेते हैं एक्स इनवर्स ए एक्स टू पावर एम, यदि ई ले लेते हैं, ये कहाँ से आएगा, इसी से आ जाएगा। इसको एक लाइन अभी और हटा देते हैं तब समझ में आ जाएगा। जो हमने माना था उसी को लेना चाहिए। हमने माना था ऑर्डर ऑफ, लेट किया था, यानी ऑर्डर ऑफ, सॉरी, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू एम। इसका मतलब क्या निकला कि एक्स इनवर्स ए एक्स पावर एम इक्वल टू ई। इसको हल करते हैं, इसका पावर जो है, तो एक्स इनवर्स ए टू पावर एम एक्स इक्वल टू ई आ गया, ये आ गया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए टू पावर एम इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स ई एक्स इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो x और e का किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करेंगे वही एलिमेंट प्राप्त होगा। तो ये क्या प्राप्त होगा, x इनवर्स x, ये क्या आ गया e। अब आपको प्राप्त जो परिणाम हुआ ए टू पावर m इक्वल टू e, तो m आ गया इस पर, और लीस्ट जो इंटीजर है वो n है, तो m तो लीस्ट है नहीं, m ज्यादा होगा n से, तो इसका मतलब निकला n लेस देन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, y इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड एम इक्वल टू एम प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाए, फिर कल हम नेक्स्ट उस पर चलेंगे और कुछ क्वेश्चन जो होंगे उनको सॉल्व करा दिया जाएगा। विश्वास है हमें, यदि मन लगा के पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो आगे स्पष्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर फिर हम क्लोज करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके।